ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने अब छठे स्कंध का श्रवण किया। छठे स्कंध में हमारे 19 अध्याय हैं। इसके अंदर भगवान ने पोषण लीला का वर्णन किया है। सुखदेव जी ने भगवान की जो पोषण लीला है कि भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं सभी प्राणियों के ऊपर, उसमें पहले इस स्कंध में हमारे 3 प्रकरण हम लोगों ने बनाए, जिसमें पहला था मनुष्य पोषण, उसमें अजामिल की कथा आई। फिर उसके बाद देव पोषण, उसके अंदर इंद्र के ऊपर किस प्रकार भगवान ने कृपा की। और अभी ये जो हमारा तीसरा है, इसमें वृत्तासुर के ऊपर दैत्य पोषण प्रकरण। तो ये 22वां प्रकरण है हमारा। इसके अंदर हमारे 13वें अध्याय से और 19वें अध्याय तक 7 अध्याय हैं। 13वें अध्याय पर इंद्र की ब्रह्म हत्या का आक्रमण इस प्रकार का वर्णन है। तो इसको हम लोग पहले देव प्रकरण में भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं। तो हम लोग आज जो है इस 22वें प्रकरण का सारांश जो है वो 13वें अध्याय से 19वें अध्याय तक इसको श्रवण कर लेते हैं। सुखदेव जी बताते हैं राजा परीक्षित से कि जब वृत्तासुर का वध हो गया तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और जितने भी ब्रह्म ऋषि सिद्ध चारण इत्यादि वो सभी अपने लोगों को चले गए। सभी ने इंद्र की जो है स्तुति की और इंद्र से बिना पूछे ही सब लोग अपने अपने लोग को चले गए। लेकिन इंद्र वहां पर प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि कारण यह था कि इंद्र वृत्तासुर का वध करना ही नहीं चाहते थे। युद्ध के मैदान में ही इंद्र को यह समझ में आ गया था, जब वृत्तासुर ने भगवान की सुंदर स्तुति की थी कि ये बहुत बड़े परम भक्त हैं, इन्होंने माया को जीत लिया है, इसलिए वो वृत्तासुर का वध नहीं करना चाहते थे। लेकिन देवताओं और ऋषियों ने जो है उनसे कहा तो तैयार हो गए थे। और एक और बात भी है कि क्योंकि पहले उनको विश्व रूप की हत्या का जो है ब्रह्म हत्या लग चुकी थी, तो उस समय तो भगवान की कृपा से 4 लोग उस ब्रह्म हत्या को लेने के लिए आ गए थे उनसे, इंद्र से। लेकिन अब हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना, तो इसलिए इंद्र डरे हुए थे कि मुझको दोबारा से ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो उस समय ऋषियों ने कहा था कि हम तुमको अश्वमेध यज्ञ करा देंगे तो तुम्हारा ब्रह्म हत्या जो है वो नष्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी इंद्र जो है मानना चाहते नहीं थे, मगर ब्रह्म ऋषियों के ऐसा कहने से इंद्र ने वध कर दिया वृत्तासुर का। और वृद्ध जब वध करने पर, क्योंकि वृत्तासुर भी त्वष्टा ऋषि का ही पुत्र था, यज्ञ से उत्पन्न हुआ था, तो उनको ब्रह्महत्या लगी। और जब सभी लोग देवता इत्यादि ऋषि लोग चले गए तो ब्रह्महत्या जो है एक बूढ़ी के रूप में और दौड़ती हुई इनके पीछे आई इंद्र को पकड़ने के लिए। तो इंद्र जो है उससे अपनी जान बचाने के लिए भागे
और भागकर जो है मानसरोवर में गए और वहां पर एक कमलनाल के अंदर प्रवेश किया। अब कमलनाल तो मानसरोवर में जल होता है, तो इंद्र को जो भोजन मिलता है वो अग्निदेव के माध्यम से मिलता है सभी देवताओं को, और वहां पर अग्निदेव तो जल में प्रवेश कर नहीं सकते, इसलिए 1000 वर्ष तक इंद्र जो है वहां पर भूखे प्यासे पड़े रहे। वहां पर लक्ष्मी जी जो हैं उन्होंने उनका ध्यान रखा, पालन पोषण किया, और भगवान रुद्र ने अपने तेज से उस ब्रह्महत्या को थोड़ा कम कर दिया। तो इस प्रकार से 1000 वर्ष तक ब्रह्महत्या का उनको पाप भोगना पड़ा इंद्र को। इस बीच में स्वर्ग के अंदर राजा नहुष को जो है वो इंद्र का पद दे दिया गया। वहां पर राजा नहुष जो हैं वो शची जो इंद्र की पत्नी हैं उनके साथ जो है व्यभिचार करना चाहते थे, तो ऋषियों ने उनको श्राप देकर सर्प बना दिया। जब 1000 वर्ष बीत गए तो इंद्र को वापस बुला लिया गया स्वर्ग में, और उनसे फिर ऋषियों ने जो है अश्वमेध यज्ञ कराया। इस प्रकार से जो ब्रह्महत्या का शेष पार्ट बचा था वो भी जलकर भस्म हो गई। अब आगे 14वें अध्याय में बता रहे हैं वृत्तासुर का पूर्व चरित्र। सुखदेव जी से पूछा राजा परीक्षित ने कि वृत्तासुर तो दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ था, रजोगुण और तमोगुण से संपन्न था, फिर उसकी भगवान में इस प्रकार की अनन्य भक्ति कैसे हो गई कि उसने युद्ध भूमि में भी भगवान की स्तुति की, तो उसका आप मुझे कारण बताएं। तो सुखदेव जी कहते हैं इस संबंध में प्राचीन इतिहास एक कहा जाता है कि शूरसेन देश के एक राजा थे चित्रकेतु। उनके बहुत सारी पत्नियां थीं, करोड़ों पत्नियां थीं उनकी, 1 करोड़ पत्नियां। क्योंकि किसी से पुत्र नहीं था इसलिए वो विवाह करते गए, तो लेकिन चिंतित रहते थे कोई संतान न होने के कारण। एक दिन वहां पर महर्षि अंगिरा जो है विचरण करते हुए आए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र। तो जब आए तो राजा ने उनकी पूजा की अच्छी प्रकार से और स्वयं जो है भूमि पर बैठकर उनकी सेवा करने लगे। तो राजा का जब उन्होंने नम्र स्वभाव देखा तो अंगिरा ऋषि ने पूछा कि राजन सब कुछ तुम्हारे राज्य में ठीक तो है? क्योंकि राजा की जो है 7 प्रकृतियां होती हैं, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, उसका किला, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। यदि ये अनुकूल हैं तो राजा को आनंद का अनुभव होता है, यदि प्रतिकूल हैं तो फिर राजा दुखी ही रहता है। तो उनको पता लग गया था अंगिरा ऋषि को राजा का मुख देखकर कि इनके चेहरे के ऊपर चिंता व्याप्त है। पूछा उन्होंने कि क्या कारण है, तो राजा जो है बताए कि हमको संतान नहीं है इसलिए हम बहुत दुखी हैं, और मेरा और मेरे पितरों का क्या होगा जब हमको कोई पिंड देने वाला नहीं होगा, तो इस संभावना से मैं बड़ा दुखी हूं। तो अंगिरा ऋषि को उनके ऊपर दया आ गई। उन्होंने जो है एक चरु का निर्माण किया वहां पर, और चरु से फिर यज्ञ किया उन्होंने। वहां पर जो त्वष्टा देवता हैं तो उनका यज्ञ किया, और उस चरु को कृतद्युति को दे दिया जो उनकी सबसे बड़ी रानी थी, और राजा से कहा कि तुमको जो है हर्ष और शोक देने वाला एक पुत्र पैदा होगा। राजा जो है इस बात को समझ नहीं पाए इसका गूढ़ अर्थ क्या है। उन्होंने सोचा ठीक है पुत्र पहले उत्पन्न तो हो जाए, अगर मुझे वो दुख देगा इसका मतलब मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, कोई बात नहीं है। ऐसा भी होता है, बहुत बच्चे जो है आज्ञा नहीं मानते हैं माँ बाप की, ठीक है समझा बुझा लेंगे उसको। अब कृतद्युति के एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, दिनों दिन बढ़ने लगा, और राजा जो है अत्यंत प्रेम करते थे, रानी भी उस पुत्र से। राजा पुत्र में बहुत आसक्त हो गए और वो अपनी बड़ी रानी कृतद्युति से ही प्रेम, उसी के महल में जाया करते थे। अन्य रानियों की उपेक्षा होने लगी, तो उनकी जो अन्य रानियां थीं तो उनको एक तो पुत्र नहीं था, इस प्रकार की एक उनको ईर्ष्या थी कृतद्युति से, और दूसरी बात राजा ने भी उनकी उपेक्षा की तो वो इसको सहन नहीं कर पाई, तो उन्होंने उस छोटे बच्चे को सोते समय जो है विष दे दिया। अब अगले दिन जब कृतद्युति जो उस बच्चे की माता थी उन्होंने बुलाया, उस अपनी दासी को कहा कि उस बच्चे को लेकर आओ, बहुत देर से सो रहा है। तो वो नहीं जब उठ पाया तो पता लगा कि वो तो मर चुका है। तो जब रानी को पता लगा पछाड़ खाकर रोने लगी, राजा भी आ गए। बहुत दुख दोनों को हो रहा है, अनेक प्रकार से विलाप करते हैं दोनों। वहीं पर जो है तभी अंगिरा ऋषि आ गए नारद जी के साथ। इस प्रकार से जो है जब सुखदेव जी आगे बोलते हैं कि जब दोनों महर्षियों ने देखा कि राजा चित्रकेतु भी अपने मरे हुए पुत्र के पास में ही और मरे हुए के समान ही पड़े हुए हैं मूर्छित अवस्था में, तो उन्होंने राजा को जो है होश में लाकर और कहा कि देखो राजा, तुम जिस विषय में शोक कर रहे हो
तुम जानते हो कि इस पहले जन्म में तुम इसके कौन थे और आगे वाले आने वाले जन्म में भी तुम इसके कौन होंगे? क्या तुम जानते हो इस बात को कि अगले जन्म में तुम्हारा इससे क्या संबंध होगा? ये तो एक समय का प्रवाह है। एक प्राणी दूसरे प्राणी से बालू के दो कणों की तरह से मिलता है, जैसे नदी में प्रवाहित बालू के कण जो हैं ये कभी एक दूसरे से मिलते हैं, कभी बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार से ये एक प्रवाह है। एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता भी है और उत्पन्न होकर फिर नष्ट भी हो जाता है। तो जो जैसा जब होना है वो वैसा होगा ही होगा, इसलिए इतना शोक क्यों कर रहे हो तुम? और हमारे साथ जितने भी जीव हैं वो सभी जैसे जन्म से पहले नहीं थे, मृत्यु के बाद नहीं रहेंगे, तो ऐसे ही वो वर्तमान में भी होते हुए भी नहीं ही हैं। क्योंकि ये जो शरीर और आत्मा है ये तो दोनों पृथक वस्तु हैं। शरीर नष्ट होने वाला ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार से समझाया राजा को, उन्होंने सांत्वना दी। तब राजा को थोड़ा सा होश आया, उन्होंने अपनी आंखें पहुंची और कहा कि आप लोग जो हैं अवधूत वेश में छिपकर आए हैं यहाँ पर, तो निश्चित रूप से आप कोई बहुत महान पुरुष हैं। आप सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित तो नहीं है जो सभी लोगों को उपदेश करने के लिए इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। मैं तो घोर अज्ञानी हूं, आप मुझे उपदेश करें। मेरे हृदय के अंदर ज्ञान का जो प्रदीप है उसको ज्वलायमान करें। तब राजा की बात सुनकर अंगिरा ने कहा, देखो राजा, मैं तो अंगिरा हूं और ये नारद जी हैं, और मैं तुम्हारे को पहले भी आया था तुम्हारे पास। तो जब मैं तुम्हारे पास पहली बार आया था तो मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश देना चाहता था, लेकिन तुम उस समय अपने पुत्र की ना होने के कारण बड़े शोक से अभिभूत थे, तो मैंने उस समय ठीक नहीं समझा तुमको उपदेश देना ज्ञान का। इसलिए मैंने तुमको पुत्र होने का वरदान दे दिया, और मैंने ये भी कहा था कि तुमको हर्ष और शोक होगा, क्योंकि तुम बहुत लालायित थे, इसलिए तुम्हें देना पड़ा। तो इसी प्रकार संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, धन, स्त्री, पुत्र, परिवार इत्यादि, ये सब हमको कुछ समय बाद शोक ही देने वाली हैं। तो जो व्यक्ति अपना आत्म कल्याण चाहता है उसको इन सब पदार्थों से ममता को हटाकर और अपनी ममता को, अपने प्रेम को भगवान के चरण कमलों में बांध देना चाहिए। सबकी ममता ताक बटोरी, जबरदस्ती करके सबकी ममता को बटोर कर और भगवान के चरणारविंद में लगा देना चाहिए। इस प्रकार से, और ये जो शरीर है ये हमको केवल कष्ट का ही कारण है। ये सारे शरीर के संबंध हैं, जितने भी हमारे संबंध हैं। फिर नारद जी ने चित्रकेतु से कहा कि देखो, अब मैं तुमको एक बड़े रहस्यमय उपदेश का जो है उपदेश तुमको देता हूं। इसको तुम जो है 7 दिन तक इसका जब उपासना करोगे तो भगवान संकर्षण देव वो तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। और प्राचीन समय में शंकर जी, उन्होंने भी इसी स्तोत्र के द्वारा जो है संकर्षण देव की उपासना की थी। तो तब उनका जो द्वैत भ्रम था वो नष्ट हो चुका था। इसी प्रकार से तुम्हारे अंदर जो द्वैत बुद्धि है ये सब नष्ट हो जाएगी जब तुम इस प्रकार से 7 दिन तक उपासना करोगे। ऐसा कहकर नारद जी ने सबके सामने ही जो है उस मृत जीवात्मा को बुलाया जो उस बच्चे के अंदर थी। तो उस नारद जी ने जब अपनी योग शक्ति से उसको बुलाया तो जीवात्मा आ गई, और उस जीवात्मा से नारद जी ने कहा कि देखो, ये तुम्हारे माता पिता जो हैं बहुत दुखी हैं तुम्हारे वियोग में, और ये जितने भी राज्य के लोग हैं, संबंधी हैं, ये भी सब बहुत दुखी हैं। इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम इस शरीर में वापस लौट आओ और इस राजा के द्वारा जो ऐश्वर्य भोग इत्यादि हैं वो सब भोगो। इस राज्य का भी तुम भोग करो, आनंद को प्राप्त करो और सबको आनंद दो। जीवात्मा को ऐसा कहा नारद जी ने। अब ये सुनकर जीवात्मा जो है बोलता है सबके सामने, सभी लोग सुन रहे हैं, वहां पर जितने भी लोग हैं, तो कह रहे हैं कि मैंने तो अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण किया था। ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं? क्योंकि मैं तो अनंत जन्म हो चुके हैं मेरे। कभी मैं देवता बना, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी स्थावर। मैं तो भटकता रहा हूं इस ब्रह्मांड में अनेक अनेक योनियों के अंदर। तो मुझे नहीं मालूम ये कौन से जन्म के माता पिता हैं मेरे, आप जो कह रहे हो।
मैं इनको माता पिता के रूप में जानता ही नहीं हूं। आप बताओ कि कौन से जन्म में ये मेरा माता पिता हैं। ये जो हमारा पिता पुत्र का संबंध है ये तो केवल माया के कारण है। पूर्व जन्मों के अनुसार जीव जो है भिन्न भिन्न शरीर जो है वो ग्रहण करता है, और जैसे कि कोई वस्तु यदि बाजार में बिकने के लिए आती है तो कुछ दिन किसी के पास रहती है, फिर उसको बेच देता है तो वो किसी और के पास चली जाती है। तो जिस नए व्यक्ति के पास जाती है उसको छोड़ पुराने जिसने उसको बेच दिया है उससे उस वस्तु का फिर दोबारा कोई संबंध नहीं रहता। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है ये तो एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करती रहती है, तो इसका कोई शरीर से संबंध नहीं है। इस शरीर से संबंधी जो लोग हैं उनसे इसका जीवात्मा का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। केवल माया के जो 3 गुण हैं उसके कारण ही ये जो आत्मा बद्ध अवस्था में भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों में जाकर भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। इतना कहकर फिर वो जीवात्मा वहां से चला गया। ये जब जीवात्मा की बात सुनी राजा ने और सभी संबंधियों ने, जितने राज्य के मंत्री इत्यादि थे, तो उनको जो शोक हो रहा था वो भी सब समाप्त हो गया। एक राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया हृदय में, और फिर सब लोगों ने जो है मिलकर उस मृत देह की क्रिया की, अंतिम संस्कार किया उसका। और जिन रानियों ने उस बालक को जो है विष दिया था उसका तेज उनका वो भी नष्ट हो गया, क्योंकि जो भी स्त्री अपने सौतेले पुत्र को विष इत्यादि देकर मार देती है उसके चेहरे पर किसी प्रकार की कांति, कोई चमक नहीं रहती है। तो सबका तेज जो है नष्ट हो गया था। तब वहां पर जो ब्राह्मण आए थे उन्होंने बताया कि इसका क्या प्रायश्चित है। तो इस प्रकार से उन्होंने उस रानियों के द्वारा बाल हत्या का प्रायश्चित कराया। इसके बाद बताते हैं कि चित्रकेतु महाराज ने जो है यमुना में स्नान किया, पवित्र मन से दोनों महर्षियों को प्रणाम किया फिर, और महर्षि लोग चले गए। बाद में फिर चित्रकेतु महाराज जो है नारद जी ने जो उनको स्तोत्र दिया था, मंत्र दिया था, उसकी बिना केवल जल पीकर जो है 7 दिन तक आराधना करते रहे। अब 7वें दिन जो है संकर्षण देव ने, जैसा कि नारद जी ने कहा था, दर्शन दिया राजा को। तपस्या के समय भी राजा जो है किस प्रकार की स्तुति करते थे वो वहां यहां पर बताई गई है। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। आप वासुदेव हैं, आप ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान का जो चतुर्व्यूह है वो उसके अंदर 4 जो एलिमेंट्स हैं वो यही हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये चारों ही जो हैं विष्णु तत्व हैं, और इन सब की ही जो है इन सबको ही नमस्कार किया जा रहा है। कह रहे हैं कि आप विज्ञान स्वरूप हैं, परमानंद स्वरूप हैं, आप परम शांत हैं, भेद दृष्टि आप में नहीं है। इस प्रकार मैं आपका जो है मंत्र जप किया राजा ने। जब भगवान प्रकट हो गए तो फिर राजा ने जो है भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति है। 7 दिनों के बाद, उसके बाद फिर भगवान ने उनसे कहा कि तुम्हें जो है जो अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि तुम्हें जैसा उपदेश करके गए हैं तुम उस प्रकार से ही जो है करो, अपने जीवन को व्यतीत करो, और तुमको फिर अंत में जो है सिद्धि प्राप्त होगी। ये जो आराधना का मंत्र दिया है तुमको नारद जी ने, इससे तुम सिद्ध हो गए हो। फिर भगवान ने बताया कि देखो जो कुछ भी हो रहा है वो सब मुझसे ही हो रहा है, मैं ही सारे जगत में व्याप्त हूं। इस बात को समझ के और फिर तुम मेरी आराधना करना, तुमको परम सिद्धि की प्राप्ति होगी। 17वें अध्याय में फिर चित्रकेतु जी को शाप देती हैं पार्वती माता। जब भगवान अंतर्धान हो गए तो चित्रकेतु महाराज ने उसी दिशा में जिसमें वो अंतर्धान हुए थे उसको प्रणाम किया, और
प्रणाम करके फिर वो अपने विद्याधर पति के रूप में, विद्याधर लोक का उनको अधिपति बना दिया गया। इतने वो शक्तिशाली हो गए थे, उनके अंदर शारीरिक बल और इंद्रियों के बल भी बहुत अधिक था। वो अच्छे प्रकार से जो है ऐश्वर्य का भोग कर सकते थे। तो एक बार वो आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। अनेकों जो सुंदर स्त्रियां हैं, विद्याधरियां हैं, तो उनसे घिरे हुए वो आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। करोड़ों वर्ष तक उन्होंने सुमेरु की घाटी में विचरण किया। सुमेरु की घाटी जो है वो कल्प वृक्ष के समान सभी सिद्धियों को देने वाली है। एक बार जब वो विचरण कर रहे थे तो कैलाश पर्वत से पास से जब गुजरे तब उन्होंने देखा कि शिवजी जो हैं वो एक धर्म सभा में बैठे हैं सभापति के रूप में, और वहां पर अनेक ऋषि मुनि देवता दैत्य इत्यादि सब बैठे हैं। लेकिन वहां पार्वती जी जो हैं उनकी गोदी में बैठी हुई हैं और एक हाथ से शिवजी ने उनका आलिंगन किया हुआ है। इस प्रकार से जब उन्होंने शिवजी के द्वारा इस प्रकार की अशिष्टाचार की बात देखी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। अपनी पत्नी को तो साधारण व्यक्ति भी जो है सबके सामने स्पर्श नहीं करता, आलिंगन नहीं करता, और ये तो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के आगे आलिंगन किए बैठे हैं। तो आश्चर्य हुआ। और जो राजा हैं चित्रकेतु, वे तो एक प्रकार से शिवजी के गुरु भाई ही हैं, क्योंकि शिवजी के गुरु भी संकर्षण देव हैं, इनके गुरु भी संकर्षण देव हैं। तो परिहास में ही समझो, अथवा शिवजी को ये जताने के लिए कि देखो शिष्टाचार जो है हमको निभाना ही चाहिए इस जगत में, क्योंकि यदि शिष्टाचार नहीं निभाएंगे, सदाचार का पालन नहीं करेंगे तो हमारी जग हसाई होगी। और इस प्रकार से यदि लोग जो है शिवजी को कुछ कहेंगे तो उनका अपराध हो जाएगा। तो लोगों को अपराध से बचाने के लिए उन्होंने शिवजी को आगाह करना जो है ठीक समझा, और शिवजी को जो है बड़े व्यंग्यात्मक शब्दों के द्वारा जो है उन्होंने उनको संबोधन किया। कहा कि देखो तो ये वैसे तो जगत गुरु हैं, जटाधारी हैं, जगत गुरु हैं और जटाधारी हैं, बड़े बड़े तपस्या व्रतधर हैं, तो भी उन्होंने अपनी गोद में अपनी पत्नी को बिठा रखा है आलिंगन करते हुए, और ऋषियों को उपदेश कर रहे हैं। कितना उपहास्पद इनका चरित्र है। साधारण मनुष्य भी इस प्रकार से एकांत में जो है स्त्रियों के साथ उठता बैठता है। तो एक कटाक्ष था चित्रकेतु महाराज का। शंकर भगवान समझ गए कि ये मुझसे परिहास कर रहा है अथवा मुझको सावधान कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसके मन में किसी प्रकार कोई अपमान करने की अथवा भावना नहीं है। तो वो हंसने लगे और चुप रहे। शंकर भगवान का ही जो है अनुकरण सभी सभासदों ने किया, जितने भी लोग थे वहां पर सदस्य, ब्रह्मर्षि देवता दैत्य इत्यादि। क्योंकि यदि उनको ऐसा लगता कि शिवजी कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो वहां पर बैठते ही नहीं, उस उपदेश को सुनते ही नहीं वो। तो इस प्रकार से जो चित्रकेतु हैं उन्होंने भी किसी प्रकार से अपनी जानबूझकर कोई अपमान किया हो ऐसा नहीं मान सकते, लेकिन हाँ शिष्टाचार के लिए उन्होंने उनको आगाह करना ठीक समझा इसलिए। मगर जो पार्वती जी थी उनको ये धृष्टता वृत्तासुर की ये अच्छी नहीं लगी, बर्दाश्त नहीं हुई। तो उन्होंने चित्रकेतु महाराज को शाप दे दिया कि तुम जो है बड़े धर्म के ज्ञाता बने हो, हमको दंड देने के लिए तुम आए हो। जिनके शंकर जी जिनके चरणों की वंदना जो है बड़े बड़े देवता ब्रह्मा इत्यादि सब करते हैं, चतुसन, वो क्या इनको नहीं जानते हैं? और तुम बहुत बड़े जानकार हो गए हो, केवल तुम ही जानकार हो धर्म के, तुमने ठेका ले लिया है क्या? इस प्रकार से उन्होंने कहा और कहा कि तुमको अवश्य ही दंड मिलना चाहिए, तुम भगवान के धाम में जाने के योग्य नहीं हो, इतनी दुष्ट प्रकृति के हो तुम, इसलिए तुम्हें अपने बड़प्पन का बड़ा घमंड है, इसलिए तुम भगवान के चरण कमलों में जाने के योग्य नहीं हो, इसलिए अब तुम पाप योनि असुर योनि में चले जाओ, फिर तुम इस प्रकार से किसी महापुरुष का अपमान नहीं कर पाओगे। अब पार्वती जी ने जब इस प्रकार का शाप दे दिया तो चित्रकेतु तनिक भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो तो भगवान की चिंताओं में ही निमग्न है। जरा से भी वो विचलित नहीं हुए और ना ही उन्होंने क्षमा याचना की कि आप मेरे इस
जो है शाप को कम कर दीजिए अथवा कुछ और, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने जो है अपमान किया ही नहीं है, उन्होंने अपराध किया ही नहीं है, वो तो केवल एक परिहास मात्र था अथवा शिव जी को चेताने के लिए था शिष्टाचार के नाते। तो इस प्रकार जो है कहते हैं अपने विमान से नीचे उतरे चित्रकेतु, उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम किया, हे माता मैं आपको प्रणाम करता हूं, स्वीकार करिए आप, और मैं आपके द्वारा जो शाप दिया गया है उसको अपने शरीर के द्वारा ग्रहण करता हूं। इस प्रकार से जब पर उन्होंने कहा और आगे कुछ भी प्रतीक्षा किए बिना ही वो अपने विमान पर बैठे और चले गए। बड़ा आश्चर्य हुआ शिव जी को भी और पार्वती जी को भी कि देखो ये तो रुके भी नहीं। हाँ, और एक बात उन्होंने और कही कि आपको जो दुख हुआ है मेरी बात सुनकर, यदि आपको दुख हुआ है तो उस बात इसलिए आप मुझको क्षमा करें। केवल इतना ही कहा कि मुझे आप क्षमा इसलिए करें क्योंकि मैंने आपको दुख दिया है। तो लेकिन अपनी बात के लिए उनको किसी प्रकार का वो नहीं था कि उन्होंने कोई अपमान किया या कोई अपराध किया, क्योंकि ऐसा था ही नहीं उनके मन में, इसीलिए। और ऐसा कह के वो अपने विमान में बैठे और चले गए। तो वही जो है चित्रकेतु वृत्तासुर के रूप में उत्पन्न हुए हैं पार्वती जी के शाप के अनुसार। तो ये भगवान की ही प्रेरणा थी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बताते हैं कि शायद भगवान उनको जो है पहले शीघ्र बुलाना चाहते थे अपने धाम में सेवा के लिए, इसीलिए उनको पार्वती जी से शाप दिलाकर पहले वृत्तासुर बना दिया और वृत्तासुर को इंद्र के द्वारा जो है हत्या करा के उसको अपने वैकुंठ धाम में बुला लिया। तो इस प्रकार से जब शंकर जी ने, पार्वती जी ने जो है देखा कि कितना प्रभाव है भक्तों का, तो शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, तुमने देखा कि भक्तों का क्या प्रभाव होता है। वे किसी से भयभीत नहीं होते, विचलित नहीं होते, क्योंकि उनमें कोई कामना ही नहीं है, निष्प्रिय हैं वो। उन्हें सुख दुख, हाब लानी, मांस अपमान, ये तो सब देह के व्यापार हैं, देह के धर्म हैं, और इन देह धर्मों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपने भगवान में डूबे हैं, अनुरक्त हैं वो उनमें। तो जो भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति रखते हैं, उनके लिए संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे वो राग करें अथवा द्वेष करें। ये जो भगवान का भक्त है चित्रकेतु, ये भगवान का बहुत प्यारा है, उसी तरह जैसे मैं बहुत प्यारा हूं। हम दोनों ही भगवान के बड़े प्रिय हैं। तो इसलिए भगवान के भक्तों के विषय में तुमको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल सी बात है भगवान के भक्त के लिए। तो फिर बताते हैं कि सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि चित्रकेतु जो है भगवान के परम भक्त होने के कारण शाप, पार्वती जी को भी शाप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये वैष्णव का धर्म नहीं है। शापम आशाम, शाप इत्यादि देना ये वैष्णवों का धर्म नहीं है किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है वही चित्रकेतु अगले जन्म में वृत्तासुर हुए और उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। इसी कारण उन्होंने युद्ध के मैदान में ही भगवान की स्तुति की और इंद्र को बड़ा उपदेश दिया था। अब 18वें अध्याय में जो है दिति और अदिति के संतानों की कथा हुई है और मरुद गणों का वर्णन है। छठे स्कंद के छठे अध्याय में ही सुखदेव जी बताए हैं कि अदिति जो हैं वो कश्यप ऋषि की पत्नी है। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थीं और 2 पत्नियां और भी ब्रह्मा जी के कहने से उनको ग्रहण करनी पड़ी थी। तो इनमें जो अदिति थी, तो उसके जो 4 पुत्र, उनके 12 पुत्र थे अदिति के, तो उनमें से 4 का वर्णन जो है छठे स्कंद के ही छठे अध्याय में हो चुका है। 5वें पुत्र से आगे फिर यहां पर अब वर्णन है अदिति के पुत्रों का, जो आदित्य कहलाए। तो उसमें जो सविता थे, उनकी पत्नी थी प्रश्नी, उसने 8 पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार जो है भग, धाता, विधाता, वरुण, इन सब के पुत्रों के विषय में बताया। मित्र और वरुण के विषय में विशेष बात बताई कि इन दोनों का जो वीर्य है वो उर्वशी को देखकर स्खलित हो गया था, तो उसको घड़ी में रख दिया गया। तो उस मिश्रित वीर्य से अगस्त और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। इसके बाद बताया
कि वामन भगवान जो हैं वो भी इन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए, अदिति के गर्भ से। इन्होंने राजा बलि से जो है पृथ्वी 3 पग पृथ्वी मांगने के छल से पूरा का पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था 2 पग से ही। तो राजा बलि की कथा बताते हैं कि हम आपको आगे सुनाएंगे प्रसंगवश। अब दिति के संतान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दिति के जो 2 पुत्र थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इन दोनों को इंद्र ने भगवान का यजन करके मरवा दिया था भगवान के द्वारा। हिरण्यकशिपु जो है उनकी मृत्यु हुई नृसिंह के हाथों, और हिरण्याक्ष जो है उनको वराह भगवान ने वध किया उनका, इस प्रकार से। और हिरण्यकशिपु की जो पुत्री हैं, हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, उसमें प्रहलाद जी एक थे, और उसी के वंश में फिर बलि हुए। और हिरण्यकशिपु की पुत्री का नाम था सिंहिका। इनका पुत्र हुआ राहु, और राहु की कथा जो है फिर आगे समुद्र मंथन के प्रसंग में आएंगे वहां पर। अब सुखदेव जी ने कहा आगे कि इस प्रकार से जब इंद्र के कहने से भगवान ने जो है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का वध कर दिया देवताओं के कहने से, तो दिति को बड़ा क्रोध आया मन में इंद्र के प्रति कि इसने मेरे दोनों पुत्रों को मरवा डाला। मैं निश्चित रूप से कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न करूं जो इसको मारे, इसके घमंड को चूर चूर कर दे। इसीलिए दिति जो है वो अपने पति की, कश्यप जी की, बड़ी सावधानी पूर्वक सेवा शुश्रूषा करती रही। उनको प्रसन्न कर लिया अपनी सेवा से, क्योंकि सेवा ही एक ऐसी वस्तु है जिससे हम किसी भी हृदय को जीत सकते हैं। तो अब जब बहुत प्रसन्न हो गए कश्यप जी, तो उन्होंने कहा कि देवी मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने बहुत अच्छी सेवा की है, तुम मुझसे कोई भी मनवांछित वस्तु मांग लो। दिति को तो इसी सब अवसर की जो है प्रतीक्षा थी। उन्होंने मांगा कि मैं ये चाहती हूं कि मेरे गर्भ से इंद्र के लिए मारने वाला जो पुत्र हो वो उत्पन्न हो, क्योंकि इंद्र भी जो है उसने भी अपने स्वार्थ के लिए मेरे पुत्रों को मरवा दिया था। तो इस प्रकार से इंद्र का जो घमंड चूर चूर हो जाएगा। अब जब कश्यप ऋषि ने ये बात सुनी, तो कश्यप ऋषि बहुत बड़े विद्वान हैं, जानकार हैं। बड़ा कष्ट हुआ उनको कि मैं कहां फंस गया, ये माया रूपी जो स्त्री है इसके चक्कर में। अवश्य रूप से ही मैं इंद्रिय तर्पण करने के लिए, इंद्रियों को पोषण करने के लिए, कुमार्ग को अपनाने के लिए तभी इसने मुझसे कहा है, वरना हिम्मत ही नहीं थी इसकी। तो ये हिम्मत तो इसके अंदर आ गई। इसलिए इस प्रकार सोचते हुए वो सोचते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा युक्ति निकाली जाए कि इंद्र का वध भी न हो। तो उन्होंने अपनी पत्नी को, दिति को जो है वो एक पुंसवन व्रत का सलाह दी कि तुम 1 वर्ष तक ये व्रत करोगी यदि विधि पूर्वक, तो फिर तुम्हें ऐसा पुत्र होगा जो इंद्र का वध करेगा। तो उन्होंने कहा, दिति ने, हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं वैसा व्रत करूंगी। तो कश्यप ऋषि ने उनको बताया कि किस प्रकार से तुम्हें नियम का पालन करना है, किसी की हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, नाखून और रोए को नहीं काटना, अशुभ वस्तु को स्पर्श न करना, नग्न स्नान न करना, क्रोध न करना, वस्त्र धोकर पहनना, किसी की माला को न पहनना, झूठा नहीं खाना, देवी का प्रसाद नहीं पाना, और शूद्र का लाया हुआ, रजस्वला का देखा हुआ अन्न नहीं खाना, झूठे मुंह बिना आचमन के संध्या समय बाल खोलकर नहीं सोना, बिना चादर ओढ़े घर से बाहर नहीं निकलना, बिना पैर धोए और नहीं सोना है आपको, और उत्तर और पश्चिम में सिर करके नहीं सोना है, सुबह और शाम को संध्या समय में नहीं सोना है, हमेशा पवित्र रहें, सौभाग्य के चिन्हों को धारण करें, और भगवान की सायंकाल और प्रातःकाल पूजा करें। अनेक प्रकार के जो है बताए, ये सभी वैष्णव सदाचार हैं। तो कश्यप ऋषि चाहते थे कि ये वैष्णवी बन जाएं, भगवान की भक्त बन जाएंगी तो इनका हृदय भी परिवर्तन हो सकता था। दिति जो है बड़ी मनस्विनी थी, उन्होंने सारे नियमों को पालन किया। उधर जो है इंद्र को पता लग गया कि इस प्रकार का व्रत किया जा रहा है मेरी मौसी के द्वारा, दिति के द्वारा। तो वेश बदल के वो उनके आश्रम में आके उनकी सेवा करने लगे कि यदि कहीं किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं जो है अब उस गर्भ को नष्ट कर दूंगा। और हुआ भी ऐसे ही, व्रत पालन करते करते बड़ी दुबली हो गई। एक दिन ऐसे ही भगवान की प्रेरणा से झूठे मुंह शाम के समय सो गई। जब सो गई तो इंद्र ने देखा कि ये बड़ा अच्छा मौका है, वो उनके गर्भ में प्रवेश कर गए, और गर्भ में प्रवेश करके उन्होंने उस गर्भ को अपने वज्र से 7 टुकड़ों में काटा। जब वो गर्भ रोने लगा तो इंद्र ने कहा, रो मत,
जब रो मत कहा तो उन्होंने सातों को, वो रुके नहीं, रोते रहे, तो उन्होंने प्रत्येक टुकड़े को और 7-7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार वो 49 टुकड़े हो गए और भगवान की कृपा से वो मरे भी नहीं, जीवित रहे। तो तब उन्होंने कहा कि तुम हमें क्यों मार रहे हो, हम तो तुम्हारे भाई हैं। तो इंद्र ने कहा ठीक है, तुम मेरे भाई हो तो ठीक है, मैं तुम्हें भी देवता बना दूंगा। तो इसके पश्चात जो है इंद्र 49 भाइयों के साथ जो है दिति के सामने बाहर आए और तब दिति ने उनसे पूछा इंद्र से कि तुम मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है, मैंने तो एक पुत्र मांगा था और तुम जो है 50 होकर आए हो। तो इंद्र ने कहा माता देखो, मैं आपको सच बताता हूं कि ये मैं खुद ही, मैं जो है आपके गर्भ को नष्ट करने के लिए और इस ताक में आपकी सेवा कर रहा था। मैं अंदर गर्भ में गया और वहां पर मैंने ही ये टुकड़े किए, लेकिन भगवान की प्रेरणा थी कि ये सबके सब बच गए और इस प्रकार से मेरा भी मन शुद्ध हो गया। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं। दिति जो है इंद्र की बात सुनकर प्रसन्न हो गई कि हाँ ठीक है, सत्यवादिता से इंद्र की। दिति का मन भी जो है भगवान की आराधना करके जो है शुद्ध हो चुका था। उनके मन में भी इंद्र के प्रति किसी प्रकार का दुर्भाव ना नहीं रही थी। तो यही भगवान की जो है भजन का प्रभाव है कि 1 वर्ष तक वैष्णव का सदाचार निभाते हुए भगवान की जो है नियम पूर्वक सेवा, यहां तक कहा जाता है कि जो एक बार भी भगवान का नाम ले लेता है, भगवान की पूजा करता है, उसको भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। तो दिति ने तो 1 वर्ष तक ये सारा कार्य किया था। तो इंद्र इस प्रकार से, और दिति ने उन 49 पुत्रों को भी इंद्र की सेवा में नियुक्त कर दिया। तो वो सभी मरुदगण कहलाए, 49 मरुदगण। इस प्रकार से दिति को प्रणाम करके इंद्र जो है मरुदगणों के साथ अपने स्वर्गलोक में चले गए। अब अंतिम अध्याय के अंदर फिर पूछते हैं परीक्षित महाराज की पुंसवन व्रत की विधि बताइए आपकी क्या है। तो सुखदेव जी कहते हैं देखो, ये व्रत जो है सभी कामनाओं को पूरा करता है। मार्गशीर्ष शुक्ल की प्रतिपदा से इस व्रत को आरंभ करें 1 वर्ष तक। व्रत से पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुने, उसके बाद दूसरे दिन फिर स्नान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, आभूषण धारण करके, भोजन करने से पूर्व लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, फिर भगवान की स्तुति करें। अनेक अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति का यहाँ पर वर्णन है। और स्तुति करने के बाद फिर भगवान की जो है षोडशोपचार से पूजा करें मंत्र के द्वारा। तब जो नैवेद्य बचे, अवशिष्ट बचे, उसको अग्नि में 12 आहुति जो है उनको दे। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा। इस प्रकार से भगवान की जब प्रतिदिन आराधना की जाएगी तो सभी संपत्तियों की प्राप्ति होगी। और रजस्वला यदि स्त्री है तो वो तब ना करे भगवान की आराधना, उसका पति ही इस प्रकार की पूजा करे। और पति को भी जो है पत्नी के साथ पूरा साथ देना है हर प्रकार से, कि किसी प्रकार भी पूजा में व्यवधान ना आ पाए। एक बार यदि शुरू हो गया, फिर जब व्रत का उद्यापन करने के बाद फिर अपनी पत्नी को पति जो है उस प्रसाद को दे। और इस व्रत को करने से बताते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, सबकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्राद्ध के समय करने से पितरों को भी बड़ी संतुष्टि मिलती है और भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से ये हमने आज 22वें प्रकरण का जो सारांश था, दैत्य पोषण प्रकरण, जिसमें वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा है कि वृत्तासुर के ऊपर भी भगवान ने किस प्रकार कृपा की चित्रकेतु महाराज के ऊपर, क्योंकि चित्रकेतु महाराज भी भक्त थे और भगवान क्योंकि उन्हें बुलाना चाहते थे, इसीलिए उनको भगवान की प्रेरणा से ही जो है दैत्य के रूप में आकर, और वे जब वृत्तासुर का वध हुआ तो उसके अंदर से एक जो ज्योति निकली वो भगवान के चरणों में विलीन हो गई थी, भगवान में समा गई थी। इस प्रकार से हम लोगों ने ये आज श्रवण किया। 6ठा स्कंद हमारा जो है पूरा होता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम लोग 6 स्कंद तक पाठ कर पाए हैं भागवत का। अगला हमारा अब 7वां स्कंद आरंभ होगा, जिसमें ऊती लीला का वर्णन है। ऊती का अर्थ होता है कर्म वासना। 3 प्रकार की कर्म वासनाएं होती हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित। तो दैव कर्म वासना, आसुरिक और मनुष्य, तीनों के लिए उसका हम लोग वर्णन अगले सत्र से आरंभ करेंगे 7वें स्कंद का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।